प्रिय मित्रों, माता के नवरात्रि के महात्म पर आप सबके हृदय मंदिर में रहने वाली उस दिव्य चैतन्य स्वरूपा माँ का प्रेममय भक्तिमय प्रणाम एवं वंदना। जो दिव्य चैतन्य नर एवं नारी के अंदर विद्यमान है, समान रूप से रहता है, उस नारायण की दिव्य आह्लादनी शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को प्रणाम। आप के हृदय मंदिर में वह दिव्य चेतन विराजमान है, आप उसको अनुभव करिएगा। मित्रों, सभी ने नवरात्रि में कोई ना कोई उपासना जरूर की है। किसी ने नाम की वंदना की है, किसी ने व्रत उपवास किया है, किसी ने अपने भाव को परमात्मा दिव्य चैतन्यमयी उस जगदम्बा से जोड़ा है। और इसी संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। अर्गला का अंतिम सूत्र है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी, तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यानी ऋषि कहते हैं कि जिसके जीवन में धर्म पत्नी की कामना है, जो अभी अविवाहित हैं, ऐसे व्यक्ति यदि माता का मंत्र जाप करते हैं तो उनको मनोमय, उनके मन के अनुसार चलने वाली पत्नी जरूर मिलेगी। मनोवृत्तानुसारिणी, मन के अनुसार चलने वाली पत्नी मिलेगी। और इतना ही नहीं, तारिणी दुर्ग संसारस, और वो कैसी पत्नी होगी? जो संसार सागर से पार करने वाली होगी, ऐसी विवेकशील पत्नी मिलेगी। कुलोद्भवाम, और कुल के कल्याण करने वाली होगी। इसलिए मित्रों, इस सूत्र को जरूर समझिएगा। जो अविवाहित हैं, जिनके जीवन में अभी विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोग माता की उपासना करेंगे तो उनको ऐसी सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। और आगे कहते हैं, इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठे नराः सातु सप्तशती संख्या वर्माप्नोति संपदाम। कोई भी व्यक्ति यदि सप्तशती का पाठ करता है तो उसके जीवन में बहुत दिव्य भाव मिलता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इसका जप आदि पाठ आदि करता है तो उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा ऋषि का कथन है। और ये बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि जीवन का सत्य यही है कि हम यदि परमात्मा की उस दिव्य चेतन शक्ति से जुड़ते हैं जो सबके हृदय मंदिर में विराजमान है। माता जगदम्बा अष्टधा प्रकृति है और हम उस प्रकृति में रहने वाले हैं, हम उसमें डूबे हुए हैं। और कैसे हैं हम? परमात्मा के उस दिव्य चैतन्य में। ये जो सारा विराट है उसी के अंदर है भाई। अगर आप कभी इस बात को समझ पाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा संसार जो भी हमें दिखाई देता है बाहरी आंखों से, और कई लोग की तो अंदर की भी आंख जागृत हो जाती है, तो अंदर की आंख से देखते हैं, तो भी वहीं पर वो अंतर आकाश में उस परमात्मा को देख करके आनंदमय हो जाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई। जहां तक हमारा मन जाता है, गोचर इंद्रियां भी जाती हैं, वो सब इस विराट में जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब माया के भीतर है। लेकिन ये माया भी तो परमात्मा की दिव्य चेतन शक्ति है। यह भी सारा जगत उसी में डूबा हुआ है। जैसे मछली जल के अंदर है, उसी प्रकार से हम ये सारा विराट उस परमात्मा की दिव्य चेतन शक्ति के अंदर विद्यमान है।
तो ये हमें समझना पड़ेगा, और जब समझेंगे तो आनंद ही आनंद है। इसलिए इस भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का हम चिंतन करते हैं। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिपेदी दिव्य चक्षु से श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारणे। भगवान शिव कैसे हैं? जिनका विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, जिनका शरीर है और जिनके तीनों वेद, जिनके 3 नेत्र हैं। इतना ही नहीं, जो कल्याण प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से कोई व्यक्ति साधन करता है, उसके हेतु हैं, उसके कारण हैं भगवान श्याम सदाशिव, जिनका नाम ही शिव है। शिव का यानी तात्पर्य है कल्याण स्वरूप परमात्मा। अपने मस्तक पे वो अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं और सुंदर भाव में जो डूबता है उसका स्वतः कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान शिव को बारंबार प्रणाम है। उनको हम अपने भाव से स्मरण करें, और जो स्मरण करता है वो स्वतः ही आनंदमय हो जाता है। शिव यानी कल्याण स्वरूप परमात्मा, तो उसको हमें जानना चाहिए क्या है। शिव कल्याण के दाता है, इसलिए शिव तत्व को हमें अनुभव में करना चाहिए, और श्रद्धामयी माँ को हमें अपने हृदय में आनंद में स्वीकार करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास भगवान शिव और माता जगदम्बा को हम आनंद से स्वीकार करें। हरिओम तत्सत।